तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कश्यप एजू पॉइंट में। और जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर सेट्स था 1.1 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.3। और 1.3 करने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेगी। सबसेट, इंटरवल्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। ये 4 सेट है एज पर द एनसीईआरटी, जो कि आपको करनी होगी एक्सरसाइज 1.3 के करने से पहले। ये करने के बाद 1.3 आसानी से बन जाएगी। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, कुछ काम जो एनसीईआरटी में ऐसे दिए हैं उनको करते ही आपका जो एक्सरसाइज होता है कंप्लीट हो जाता है। तो स्वागत। जो सबसेट है ये देखिए आप, सबसेट यानी सेट अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सबसेट की जब बात आती है तो सबसेट में क्या होता है कि उसी सेट के अंदर, जैसे अगर आपको एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊं, एक स्कूल है, मान लीजिए आप ही का स्कूल है। उस स्कूल के अंदर कई सारी क्लास होगी। ये एक स्कूल का सेट है और ये है क्लास। जो फिर मैं क्या कहूँगा कि जो क्लास जो है वो स्कूल के अंदर है, समझे। ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल है, इसी सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। सी नहीं है, ये थोड़ा ऐसे में है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। इधर की साइड, इस साइड आप देखिए, इस साइड वो आएगा जो कि छोटा होगा, यानी जो उस बड़े वाले सेट के अंदर आएगा। जैसे एक नंबर का एग्जांपल लीजिए आप। मैंने कहा 0 से लेकर 1 2 ऐसे ही ये जो इन्फिनिटी तक जाएगा, एक ये सेट है जिसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं होल नंबर का सेट। याद होगा आपको, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और एक सेट लेता हूँ मैं नेचुरल नंबर का सेट, जैसा कि आपको याद होगा 1 2 3, ये भी ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। अब नेचुरल नंबर का सेट आप देख पा रहे हैं कि इतना पार्ट जो है वो इस होल नंबर में भी आ रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ जो नेचुरल, एक सेकंड थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट सबसेट है इस होल नंबर के सेट के। कह सकता हूँ मैं ऐसा। इतनी बात तो समझ आ गई कि यहाँ सबसेट है क्या, यानी उस सेट का छोटा सा पार्ट, उस सेट का छोटा सा पार्ट। जैसे एक और आपको मैं एग्जांपल और दूं, जितना आप एग्जांपल ट्राई करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी ये है सबसेट। एक और देखते हैं, जैसे आपको सेट ऑफ, एक ए नाम का सेट है, ये ए एलिमेंट नहीं है, ए नाम का सेट है। मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेट के अंदर ए से लेकर जेड तक कुल 26 अल्फ़ाबेट जैसे होते हैं, वो इसके अंदर एम्बेडेड है। अब आपसे मैं बोलूँ एक इसका सबसेट कैसे निकालेंगे, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। एक वोवल का सेट उठाते हैं हम लोग। वोवल का सेट, वोवल का सेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अब आपको पता है कि ये आई कहाँ से है, वो ये जो है ये इसके अंदर है। ये जो वोवल का सेट है, इस वोवल के सेट को आप इस सेट के अंदर ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं इसको कहूँगा वोवल का जो सेट है वो क्या है, सबसेट है ए का। इतनी बात समझ में आई। और अगर आपको एग्जांपल देखने हैं, एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल उसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस भी हैं सबसेट के ऊपर, ट्राई करिए। मैं आपको एक दो और बता देता हूँ कहाँ पर है ये सबसेट के बारे में। या पेज नंबर देखेंगे 9 पर सबसेट की डेफिनेशन है, या आप रीड करिएगा, जो मैंने आपको बोला है वही है। सिंबल आप ध्यान रखिएगा। एक जो बात और ध्यान रखने की आती है वो आती है इसके बारे में। इसके बारे में आप यूज टू पहले भी हो चुके हैं कि ये है क्या। इसको हम फाई पढ़ते हैं, एम्प्टी सेट पढ़ते हैं, बताया था मैंने आपको पहले भी है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट जो भी है सब यही है, इसी का नाम है। एक बात आपको याद रखनी है कि जो ये एम्प्टी सेट होगा ये हर सबसेट का, यानी हर सेट का सबसेट होगा।
कोई भी सेट ए बी सी डी कुछ भी आपको लेना लीजिए, फाइव उसके अंदर जरूर होगा। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आप लिख लीजिए, स्टार ऐसे नोट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, कभी एक आधे नंबर में आपसे पूछ भी सकता है ये। ठीक है, और अब सबसेट के बारे में आपको पता चल गया, अब स्टार्ट करते हैं हम इंटरवल के बारे में। इंटरवल क्या होता है, जैसे एक नंबर लाइन में बनाता हूँ, सुनिए एक नंबर लाइन, ठीक है, ये ऐसी नंबर लाइन मैंने बना दिया। और अब मैं कह रहा हूँ एक आपको एक इक्वेशन की तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, सेट में तो हम बहुत खेल लिए, जैसे कि x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक ये ऐसा आपको दिया होगा। ठीक, अब इसमें आप देखिए, मैं आपसे बोलूँ इस x की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, x की हम क्या क्या वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बात आपको पहले ही पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर जो है ये हमेशा बड़ा होने मतलब जीरो से बड़ा होगा, है ना, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, समझ गए ना, इनडिटर्मिनेट इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि x की ये दो वैल्यू हैं जिसके ऊपर ये इक्वेशन जो है डिफाइन नहीं है, ये दो वैल्यू के ऊपर x की डिफाइन नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं इसको दिखाएंगे कैसे, तो ये क्या होगा, एक टू जो होगा ये मतलब ऐसा सेट के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन आपको एक फील दिलाने के लिए अब ये समझिए, अभी कईयों को फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा कि ये कैसे मैंने किया, तो उसके ऊपर जब हम फंक्शन पे आएंगे तो देखेंगे। बस आप अभी ये समझिए कि ये जो दिया हुआ है फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हम x की ये दो वैल्यू रख नहीं सकते, क्योंकि अगर ये रख देंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। और आपने पहले भी पढ़ रखा है ये बचपन से किए, तो मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं डिनोमिनेटर में जीरो आ गया उसे हम पाप कहते हैं, तो वो पाप हमें करना नहीं है। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ इस नंबर लाइन पे मुझे एक ऐसा सेट दिखाया गया है, अब बात आते हैं सेट पे, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, समझ गए होंगे आप कि दो वैल्यू जो हमें नहीं लेनी है, जो दो वैल्यू हमें नहीं लेनी है उसको भी हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे, लेकिन ऐसे ओपन सर्कल, समझे, ये ओपन सर्कल लगता है। और अगर मुझे वो दो पॉइंट लेने हैं, जैसे मैंने ए बी सी डी ई, आपसे मैं बोलूं ये मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इन 8 में से मैं बोलूं हर को एक ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर ए से लेकर एच तक सारे एलिमेंट आ सकते हैं, बस उसमें वोवल नहीं आना चाहिए, समझे, ए से लेकर एच तक में सारे आने चाहिए लेकिन बस वोवल को छोड़ के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस वोवल को हटा दूँ, या मैं ऐसे दिखाऊँ, फिर आपको पता है बीच में ये ई आ गया, अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ इंटरवल्स डिफाइन कर दिए, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ऐसे दो इंटरवल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमें नहीं लेना होता उसके लिए हम लगाते हैं ओपन इंटरवल, ये ओपन सर्कल है ना, तो इसको हम ओपन इंटरवल करें, इसको हम ब्रैकेट के रूप में भी दिखाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ए के बाद जाते गए, अब आपको बी लेना है ना, तो बी में हम लगाते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि बी इसमें इंक्लूडेड है, एक तरीके से और समझिए इंक्लूडेड है, ओपन का मतलब एक्सक्लूडेड है, समझे, ये हमें नहीं चाहिए, एफ में चाहिए। थोड़ा अलग टाइप से मैंने सोचने की कोशिश की है, और आप भी समझिए कि जो पॉइंट्स हमें नहीं लेने हैं, वहाँ पे हम ये ओपन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, कुछ एनसीईआरटी में होंगे ऐसे कुछ एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 पे आप देखेंगे इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर में दे रखा है।
ये 4 फिगर यहाँ बने हुए ना, देखिए जैसे मैंने लिखा A, B, A, B, देखिए लिखा वही है। और मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने 4 चीज़ें यहाँ लिखी है और ये चारों ही क्या है, इंटरवल्स की फॉर्म में रिटर्न है। ये चारों इंटरवल्स की फॉर्म में रिटर्न है। ये जो है इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल की फॉर्म में, ओपन इंटरवल की फॉर्म में। ये जो है क्लोज इंटरवल की फॉर्म में। ये दोनों जो हैं, ये दोनों हाफ इंटरवल्स होते हैं। क्या होते हैं? हाफ इंटरवल्स। यानी आप देख सकते हैं आधा क्लोज है, आधा ओपन है, आधा ओपन है, आधा क्लोज है। अब इसको हम ऐसे ही दिखाएंगे कैसे, फिगर में। ये 4 लाइन इन चारों के लिए है। ओपन है, ओपन, क्लोज है, क्लोज। ये बात आपको समझ आ गई? तो ऐसे ही आपको पता करना है कि आपको इतना ही याद रखना है, इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड और एक्सक्लूड, ये 2 वर्ड याद रखना है। इंटरवल का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक हम सीधा देखते हैं अब, एक पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, तो पावर सेट सेट का एक एग्जाम्पल है जो हमें क्या बताता है कि किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के या सबसेट का, ये नंबर ऑफ सबसेट बताता है, नंबर ऑफ सबसेट बताता है। जैसे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से हम समझते हैं, 2 की पावर m लिख देते हैं। ठीक, m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। जैसे मैं एक सेट ले रहा हूं, ठीक है, ये है 1, ये है 2, ये भी एक सेट है। इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने हमें, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट के लिए आपको पहले याद रखना है m क्या है। m यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो m इज इक्वल टू 2, ये लिख लिया जी। अब इसके सबसेट आपसे पूछेगा कि है कौन कौन से, ये तो आपने निकाल लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, जैसे 2 की पावर 2 रख देंगे ना, तो 4 एलिमेंट्स ही हैं, सबसेट ही है। तो आपसे पूछेगा इन 4 के 4 सबसेट को मुझे निकाल के दिखाओ कि भाई कहाँ पर है। तुम्हारे कहने से मैं 4 नहीं मानूंगा। तो एक बात आपको याद रखनी है, मुझे मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा समझ आएगा। नंबर ऑफ सबसेट तो हमने निकाल लिए, अब वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपको 5 लिख देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 5 जो होगा हर किसी सेट का सबसेट होगा, तो 5 आ गया। दूसरे में ये एलिमेंट आएगा, फिर ये एलिमेंट आएगा, फिर ये सेट है, ये एलिमेंट नहीं है। 1 खुद भी एक सेट है जो इसके अंदर है, 2 भी है और 1 2 भी है। और 5 के आगे अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे सेट बनाने के लिए, तो ये गलत है। 5 खुद एक सेट है, उस सेट के ऊपर ऐसा लगाने का मतलब कि उस सेट का भी एक सेट, समझे। तो ऐसे आप यहाँ नहीं लगाएंगे, ऐसे किसी क्वेश्चन में आ सकता है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक 5 दिखाना है। 5 खुद एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके ऊपर सेट को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ सबसेट का आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 की पावर m। एक यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है पूरा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाए, एक सबसेट और एक यूनिवर्सल सेट। ठीक, ये दोनों यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है। जैसे आपसे मैं बोलूं, ये जो होल नंबर का सेट की हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर मैं बोलूं पूरा रियल लाइन है सेट, रियल लाइन है पूरा सेट, तो रियल लाइन हमें भी पता है कैसा है, यूनिवर्सल सेट होगा उस होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर जो होगा वो इस रियल लाइन के सेट के अंदर इंक्लूडेड होगा। एक्सरसाइज 1.3 करने के लिए बस आपको इतनी प्री नॉलेज की ज़रूरत थी जो मैंने आपको दे दी। आप इसको समझ सकते हैं, 1.3 आपसे आसानी से हो जाएगी। कुछ और बातें आपको जो याद रखनी होगी, कुछ ऐसे सेट हैं जिनका हमें पता है आइडेंटिटी, जैसे जेड। जेड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स। जेड कहाँ पे यूज़ होता है? इंटीजर्स के सेट में। ये बात आपको रखना है, इंटीजर्स के सेट में। कई बार इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, वो अपने लिखने का तरीका है, पर मेन जो है वो एक जेड ही होता है। जेड हो गया, और क्या होता है? एन होता है, नेचुरल नंबर का सेट। ऐसे ही सारे सेट जो है ना, ये आपको गिवन है,
या पेज नंबर 11 पर देखेंगे तो आपको ये सारे सेट मिल जाएंगे। अब जरा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे दिया हुआ है तो आपको पता होगा n से लेकर 1 2 3 ये बढ़ता जाएगा। फिर है द सेट ऑफ इंटीजर्स, z से दिखाएंगे इंटीजर्स को। इंटीजर्स के अंदर मैंने आपको बताया प्लस, ये इधर तो माइनस आता है, ये माइनस वाले, जीरो और प्लस वाले, ये भी तो एक सेट है, इसको हम z से दिखाएंगे। फिर ऐसे ही आता है रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर के सेट को हम q से दिखाते हैं। रेशनल नंबर आपको डिफाइन है क्या होता है, सब पता है। रेशनल नंबर होता है जिसको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकें, और जो p और q क्या हो, p q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ऐसे लिखने का तरीका आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ ये इंटीजर्स को z से दिखाते हैं। पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, पी और क्यू दो नंबर है, ये ई नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इस सिंबल के बारे में। ये होता है बिलोंग्स टू का, ठीक, बिलोंग्स टू का, कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर के सेट के अंदर आ रहे हैं। अब इसके बाद जो क्यू होगा वो जीरो के बराबर भी नहीं होगा। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, मुझे कोई ज़्यादा बताने वाली बात इसमें है नहीं, कि पी बाई क्यू जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स हों और क्यू जीरो के बराबर ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और देखेंगे एक सेट और यूज होता है टी, एक सेट और यूज होता है टी। टी को हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। इतनी बात अगर आपको पता है, अब आपसे 1.3 बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 1.3 में आखिरकार है क्या क्या। एग्जाम्पल्स आप साथ साथ अपना करते जाइएगा, मुझे बोलना ना पड़े इसमें। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये सिंबल लगाने के बारे में, सेट, तो इसका मतलब आपको सीधा पता है कि अगर ये सबसेट होगा तो हम ये सिंबल लगाएंगे, और सबसेट नहीं होगा तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन में आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, और ट्रू और फॉल्स भी इसी के ऊपर बेस है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, एक ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप सारे के सारे पार्ट खुद ट्राई करिएगा, कहीं से भी सॉल्यूशन देखने से पहले इसको आप खुद ट्राई करिएगा, तब आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ये क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करिएगा। इसके अंदर आपको सबसेट का जितने डाउट थे ना, आपको इसी क्वेश्चन में आने वाले हैं, और अगर इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आया तो लिखवा लीजिए कि आपको सबसेट के अंदर डाउट नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको सारे सबसेट लिखने हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ सबसेट लिख के नहीं आ सकते सिर्फ, जैसे पहले ही सेट कह दिया ये, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे बताइए, 2 होंगे। एलिमेंट कितने हैं, 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यानी 2 सबसेट होंगे। तो आपको ऐसे नंबर नहीं लिख के आना, आपको बताना है वो कौन कौन से सेट होंगे। जैसे एक फाई होगा, एक ए होगा, ये बात आपको पता है, ठीक, सबसेट। फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, फोर्थ भी यही है। सिक्स आपको इंटरवल्स में लिखना है, 6 आपको इंटरवल्स में लिखना है। एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। इंटरवल्स की फॉर्म में बस आपको लिखना है, आपको दे रखा है क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर से भी दिखाते हैं, -4 एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें आप समझिए, -4 से x जो है वो -4 से क्या है, छोटा है, पर क्या -4 इंक्लूड है उसमें, यानी -4 के बराबर है वो, नहीं है। तो यानी -4 पे क्या होगा, जहाँ पे भी -4 होगा ये पूरी नंबर लाइन पे, वहाँ पे होगा ओपन, समझे, वहाँ ओपन, क्योंकि -4 तो इसमें आ नहीं रहा। और जहाँ पर कहीं 6 होगा, आप देख रहे हैं कि x जो है वो 6 के बराबर जा रहा है, x अगर 6 के बराबर जा रहा है तो वो इंक्लूड होगा, यानी ऐसा सर्कल, क्लोज सर्कल। और भी इसको दिखा सकते हैं, -4 ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैंने बताया था कि ओपन इंटरवल्स को आप ऐसे दिखाइए, क्लोज को आप ऐसे दिखाइए। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इस क्वेश्चन में। 1.3 भी बहुत आसानी है। फिर आपको 7th क्वेश्चन है, जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब आपको लिखना होगा तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और 8th क्वेश्चन में आपको
व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स दिया हुआ है और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको यूनिवर्सल सेट बताना है कि क्या होगा। ये आपको मुझे पता है डाउट होगा, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दूंगा। फिर है गिवन द सेट, 9वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको सेट दे रखा है, उसमें से आपको बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन से हो सकते हैं उन 4 सेट में से। तो आपको तो ये बात पता ही है ना कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा वाला सेट, सबसे बड़े वाले सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है। तो 1.3 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। तो 1.4 जब हम करते हैं तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।